जी आप इतने फेमस, इतने फॉलोअर्स हैं आपकी, फिर भी हम्बल कैसे हैं आप? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो निकाल करके बदनाम करने का एक प्रयास किया गया है। तो मैं एंटी प्रेमानंद नहीं हूँ, लेकिन हाँ आई वे हैव डिसएग्रीमेंट। तू राधे राधे करता है, देख लूंगा तेरे को। प्रेमानंद जी मार वाली जो कंट्रोवर्सी थी, एग्जैक्टली उससे मैंने जो है सिर्फ ये बोला राधा जी का नाम लेकिन कृष्ण के साथ ले लो, और तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। अरे राधा जी का अपमान है ये तो। मैंने ये बोला राधा जी का नाम मत लो, ये बोला बस कृष्ण का नाम साथ में ले लो। बस that's it। आजकल की जेनजी कैटेगरी है, हाँ। तो जेनजी जितने भी जेनजी ग्रेजुएट्स हैं उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब पाने में डिफिकल्टीज क्यों है? इवन आज आईआईटी के अंदर भी 60% बच्चे हैं, उनको अपने सीवी सबमिट करने पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि इवन आईआईटी में उसको लगा मैं अब आईटी में घुस गया हूँ, अब क्या है अपना नौकरी लगी जाएगी। अब बाद में एआई जैसी चीजें आ गई जिसकी वजह से कई सारी जॉब्स गई। जैसे रिसेंटली अराउंड 1 लाख एम्प्लॉइज अमेजॉन ने निकाल दिए। तो जी जैसे आज के टाइम पे अट्रैक्शन बहुत आम बात हो चुकी है और रिलेशनशिप भी एक आम बात हो चुकी है। तो रिलेशनशिप में कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? रिलेशनशिप में स्पिरिचुअलिटी या बहुत जरूरी है एक्चुअली। तो जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो हम अच्छे काम भी मन के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं और बुरे काम भी मन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो अगर भगवान कह रहे हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो हमसे गलत काम क्यों होते हैं? क्योंकि आजकल के गलत काम की वजह से लोग जेल में मौजूद हैं। तो इसका कारण क्या है? तो जैसे सेंसस की बात हो रही है तो एक टॉपिक आता है मस्टरबेशन का, तो बहुत से डॉक्टर्स का सपोर्ट भी करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, इज इट गुड और नॉट? तो जब आपने कहा ना पॉर्न एडिक्शन की बात की आपने, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? क्योंकि एक लाजमी का क्वेश्चन आया कि पॉर्न एडिक्शन अगर किसी को है तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए इसमें ना कई सारी चीज़ें, एक तो ये है कि ना मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। आदाब, अभिनंदन, आभार। आप देख और सुन रहे हैं टॉक विद आदर्श। मैं हूं आपका प्यारा इनोसेंट सा होस्ट आदर्श अवस्थी। हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ लेके आते हैं, कुछ नया, कुछ सीखने लायक और कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाए। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक ऐसे शख्स के साथ, हम सबके बीच में एज अ स्पिरिचुअल हीरो हैं, दैट इज वन एंड ओनली अमोंग लीला प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा आदर्श, डूइंग गुड, कृष्णास मर्सी। ओके, तो प्रभु जी आप कैसे भक्ति में कैसे आए, क्या स्टार्टिंग जर्नी रही आपकी? एक्चुअली आई वाज एन एक्सप्लोरर। आई यूज्ड टू गो टू वेरियस साधुस अपने सवालों के जवाब लेके जिन्हें जानने के लिए। आई यूज्ड टू गो टू डिफरेंट साधुस। तो स्कूलिंग फेज से ही स्टार्ट हो गया? स्कूलिंग फेज शुरू हो चुका है। ओके, मतलब स्कूलिंग फेज से आपने इस्कॉन, मतलब इस्कॉन से कि नहीं इस्कॉन में तो मैं आया स्कूलिंग के बाद। ओके, तो वैसे मैं करीब 7th 8th में मैं इस कोर्स में लगे थे जब 7वीं 8वीं में था। तो संस्कृत में मेरे एक गीता श्लोक का चैप्टर था संस्कृत में, टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की बुक में हम लोग के भी। उसके बाद फिर करते करते फिर वो गीता से जो फिर वो थर्स्ट शुरू हुई। फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैं कई गुरु लोग जो हैं उसमें फिर आसना बाबू भी हैं, ब्रह्म कुमारी भी हैं, बुद्धिज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, इस्लाम भी है, भगवान नित्यानंद और कई सारे और जो गुरु वगैरह हैं, मैं उन सब के साथ मैं रहा। Q&A वगैरह मैंने किए, सवाल जवाब वगैरह करना, डिस्कशंस करना। ऐसे करते करते फिर फाइनली आई रीच्ड द हरे कृष्णास। तो हरि भक्ति के पथ पे फिर हम पहुंचे इस प्रकार से। तो जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा काम किया आपने, यूएसए में भी काम किया, IBM कंपनी में, तो उस टाइम क्या भक्ति में थे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम भी आपको स्ट्रेस वगैरह होते? नॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर में स्ट्रेस लाजमी सी बात है, तो कैसे भक्ति उस पर हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प कर सकती है और आपको कैसे किया? देखिए होता है क्या ना, जब आप भक्ति करते हैं एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आती है आपके अंदर, नोइंग दैट यू आर नॉट द कंट्रोलर। जितना ज़्यादा कंट्रोल अपने पास रखते हैं उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसीलिए एक तो सेंस ऑफ कंट्रोल आपका खत्म होता है कि भाई अल्टीमेटली भगवान कंट्रोलर है, वी विल डू आवर बेस्ट बट गॉड विल टेक केयर ऑफ रेस्ट। तो इस भाव के साथ आप जब जीते हैं तो उससे आपका स्ट्रेस बहुत कम होता है, राइट। साथ ही आपको ना इन पैरेलल यू आर हैविंग गुड एसोसिएशन, सेंटली एसोसिएशन। तो जब मैं काम भी करता था, सो वंस इन अ वीक, कम से कम हफ्ते में एक दिन मंदिर जाना है, 4:30 बजे वाली मंगल आरती, सुबह का जपा, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, प्रसादम, थोड़ी सेवा करके फिर मैं घर आता था। मतलब 6 घंटे मंदिर में एक्चुअली वो एवरी संडे। Then I come home, then I spend time with my parents, my sisters, my friends and all that। वो मैं करूँगा। सैटरडे को ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, I'll study extra। 5 दिन of course they are working। तो इसलिए इस तरह से मैं स्पिरिचुअलिटी और अपनी जो डे टू डे लाइफ की जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, उनको मैं साथ साथ लेके चला करता था। सो although I lived
माई कॉर्पोरेट लाइफ, लेकिन साथ साथ में स्पिरिचुअल लाइफ का फ्लेवर भी रहा, तो स्ट्रेस उससे कम होता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज हैविंग गुड टेस्ट, द हायर टेस्ट, द स्पिरिचुअल टेस्ट, उसकी वजह से आप उस लोअर टेस्ट में डिस्टर्ब नहीं होती। वो जो डुअलिटीज है लाइफ की, सुख की, दुख की, लाभ की, हानि की, यश की, अपयश की, प्रशंसा की, अपमान की, तो वो डुअलिटीज आप सह लेते हो आराम से। ओके, तो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपसे कि आजकल की जो जेनजी कैटेगरी है, तो जेनजी जितने भी जेनजी ग्रेजुएट्स हैं, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब पाने में डिफिकल्टीज क्यों हो रही है? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है, और हम लोग के प्रोफेसर्स भी हम लोग की वीडियो शेयर करते हैं, तो हम लोग भी हैरान है क्या सही में हम लोग को जॉब नहीं मिलेगी आगे? ऐसे आज इंडिया के अंदर 43% जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयबल है, अनएम्प्लॉयड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें योग्यता है, नौकरी नहीं मिल रही है उनको, ऐसा नहीं है, वो अनएम्प्लॉयबल है। ओके, उसका कारण क्या भला? उसका कारण है ये इसने लुटिया डुबोई है हमारी यूथ की। वास्तव में होता क्या है, इवन आज आईआईटी के अंदर भी 60% बच्चे हैं, उनको अपने सीवी सबमिट करने पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि इवन आईआईटी में उसको लगा मैं अब आईआईटी में घुस गया हूँ, अब क्या है, अब तो नौकरी लगी जाएगी ना। अब ये तो मैं पिक्चर देखूंगा नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे, यूट्यूब शॉर्ट्स से घुमाऊंगा, हो जाएगा अपना, और क्या नहीं तो। एग्जैक्टली। पर आपका ना स्किल बेस हो वैसा वाला नहीं बन रहा है। व्हाई? बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू एंटरटेनमेंट। तो जो मार्केट में आपका जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे। व्हाई? बिकॉज यू आर बिजी विद एंटरटेनमेंट। तो इसलिए जब इनसे जो पूछा जाता है, ओके, डू यू हैव द स्किल सेट्स, नहीं है इनके पास। और एक और कारण अफकोर्स ये भी है कि हमारे जो करिकुलम है वो इतना अपग्रेडेड नहीं है। जैसे एआई हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, राइट, अब ये आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, राइट। अब इनके ऊपर आपको ऐसे कोई बहुत डिटेल में कोई कोर्सेज नहीं है, वो आपको वही बेसिक वही पढ़ा रहे हैं, पुरानी चीजें ही पढ़ा रहे हैं। तो हमारे सिलेबस में इतने अपग्रेडेड नहीं है जो कि मार्केट में जो आपके स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर दें। ओके, एक ये भी कारण है, इस वजह से जॉब नहीं मिलती। और एक और जो मुख्य कारण है इसमें वो यही है कि बच्चे ही पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। जब पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो मुझे कुछ आएगा ही नहीं, राइट। अब बाद में एआई जैसी चीजें आ गई जिसकी वजह से कई सारी जॉब्स गई। जैसे रिसेंटली अराउंड 1 लाख एम्प्लॉइज अमेजॉन ने निकाल दिए। क्यों? कहते क्योंकि ना अब ये जो काम है तो हम मशीन से करा लेंगे। मशीन कोई सैलरी लेती नहीं है, इसको हल्का फुल्का बस थोड़ा पेच वेच में टाइट करने हैं, इसके थोड़ा तेल वेल डालना है, थोड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, बस दैट्स इट। कुछ टूटी अप्लाई नहीं करनी है। इसे 7 दिन काम कराओ, 24 घंटे काम कराओ। इंसान है वो तो 7-8 घंटे काम करेगा, इसको छुट्टी भी चाहिए। ना जी। अब जैसे अब ये डिलीवरी वाले होते हैं, अब ड्रोन आ गया, ड्रोन में आप जीपीएस फिट करे तो वो उड़ के जाता है, वहाँ डिलीवरी कर देता है। अब कहाँ हमारा बाइक में जाएगा, फटफटिया में जाएगा, बेचारा डिलीवरी करेगा, नौकरियां गई। अब जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी जॉब्स गए। चैट जीपीटी जब से आ गया तो बस अब तो बंदा क्या रिसर्च करेगा। अभी चैट जीपीटी खाया था कितना कुछ, कितना कंटेंट आपका, बढ़िया बढ़िया इमेजेस, अच्छी पेंटिंग्स। अभी गिबली आर्ट आ गई, तो गिबली आर्ट से आपकी जो पेंटर कहता लो जी हमारी पेंटिंग में आप कौन देखेगा, आप गिबली को जो बोलो बढ़िया फर्स्ट क्लास पेंटिंग बना के देती है वो। तो मशीन की वजह से, जो एआई है इसकी वजह से भी जॉब्स कम हुई है मार्केट के अंदर। और हैरानी की बात यह है जो क्रिएटिविटी वाली जॉब्स है पहले वो गई। इट वॉज बिलीव्ड कि ना जो असेंबली लाइन वाली जॉब्स हैं पहले हो जाएंगी, क्रिएटिविटी वाली जॉब्स बाद में जाएंगी। पर पहले क्रिएटिविटी वाली जॉब्स गई हैं, जो वाली असेंबली लाइन वाली है दे आर स्टिल देयर इंटैक्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि हमें वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स आल्सो। ओके, हमें ना सोचे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही बनना होता है बस, इसके अलावा और कोई प्रोफेशन है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। सो इसीलिए दैट मींस ये जॉब्स वगैरह जो है आज इतनी नहीं है, रीजन भी दे आर अनएम्प्लॉयबल। और साथ ही एआई भी इनकी जॉब्स खा रहा है, तो जॉब्स भी का सबसेट है वो भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, साथ में इनकी जो क्वालिफिकेशन ये भी नीचे जा रही है। एग्जैक्टली। तो ये गैप बढ़ रहा है एक्चुअली। ओके, आपको बहुत स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब ये नॉलेज बड़ी, इसके लिए बड़ा स्पेसिफिकली यू शुड बी वेरी क्वालिफाइड, मेहनत करनी पड़ेगी इस ज्ञान को लेने के लिए। एंटरटेनमेंट एडिक्शन की वजह से तो बेसिक नॉलेज नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये गैप जो बढ़ रहा है इसकी वजह से नौकरियां हो नहीं पा रही हैं, जा रही हैं सारी सारी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से समय वही आने वाला है, खेती बाड़ी वाला। अब खेत है हमारे पास 2 एकड़ 5 एकड़, आओ जी हम भिंडी उगाते हैं और उसमें गोभी उगाएंगे, आपके यहाँ थोड़ा गेहूँ लेंगे, अपनी सब्जी आपको देंगे, वाटर सिस्टम चालू हो जाएगा। यस। तो जैसे आपकी जो मंक लाइफ है उसमें क्या पेरेंट्स, जैसे आपने जब मंक लाइफ चुना आपने, तो पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? क्योंकि एक मंक बनना एक अच्छा आपका करियर था, आपने उसको ड्रॉप करके आप मंक लाइफ में आए। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा है ना कि हम लोग काफ़ी न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, अगर बच्चा अगर मंक बन गया तो काफ़ी हो हल्ला हो जाता है कि ये सब किया वगैरह वगैरह चीज़ें होने लगती हैं। तो आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको सपोर्ट किया? देखिए, पेरेंट्स को ना ऐसा बहुत दिक्कत नहीं होती। मेरे में थोड़ा सा था, रीजन में आई वाज द ओनली सन, बट दे आल्सो अंडरस्टूड कि मैं कोई टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हरे कृष्णा ज्वाइन कर रहा हूँ। सो दे वर हैप्पी विद दैट।
साथ ही क्या होता है कि ना पेरेंट्स जो है उनको जब हम उनसे मिलते रहते हैं ना, उनको बस ये चाहिए हम बच्चा दिखता रहे और वो सही सलामत है यार। ओके, जब ऐसे को साधु बनते कि हम घर कभी नहीं जाएंगे, हम शक्ल नहीं दिखाएंगे माता पिता को, बस माँ मतलब माया है, पापा मतलब पाप है। अब इस मेंटालिटी में जो लोग साधु बन जाते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है 20-25 साल हमारे साथ रहा, छोड़ के चला गया, देखो फिर वो लोग दुख में आते हैं, फिर उनका सपोर्ट इतना नहीं रहता है, फिर घबराते हैं थोड़ा सा। पर हमारे यहाँ सब माता पिता से मिलते हैं। अच्छा, जब हम दुनिया में सबसे मिल रहे हैं तो माता पिता ने क्या बिगाड़ा भाई हमारा? एग्जैक्टली राइट। तो इसलिए उनसे मिलते हैं। हमारे यहाँ जितने ब्रह्मचारीज हैं ये सब पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं। जो पास में है पेरेंट्स उनसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, थोड़े दूर रहते हैं उससे कम फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। बट देखो जैसे मान लो हमारे यहाँ एक डिवोटी है, वो काठमांडू से, पेरेंट्स है नेपाल से, सो वंस इन क्वार्टर ही गोज, 3 महीने में एक बार वो घर जाएगा, हफ्ता भर बिता करके आएगा। दैट्स ओके। ऐसा जो थोड़े और दूर रहते हैं वो 4 महीने में, जो दिल्ली में ही रहते हैं वो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार मिलाते हैं। मेरे माता पिता यहीं पे रहते हैं, बगल में रहते हैं। मैं द्वारका में, वो भी द्वारका में, तो मैं हफ्ते में 2 दिन वहाँ हुआ था, प्रसाद वगैरह खा के आता हूँ, लंच वगैरह, थोड़ा सुख दुख सुना, थोड़ा सा हंसी मजाक वगैरह किया, एंड देन आई कम बैक टू माय सेवा। ऐसा हो जाता है। तो दैट मींस डिपेंड्स कि वो कितना दूर आके पेरेंट्स रहते हैं। सो देन दे आर ओके, मतलब बच्चा दिख रहा है ना, बच्चा खुश है, स्वस्थ है, बस और है, ठीक है। सो ग्रेजुअली दे एक्सेप्ट इट। ओके। एंड कई माता पिता जब ये देखते हैं कि इस्कॉन में जब अगर साधु बनता है, ब्रह्मचारी बनता है, तो यहाँ पढ़े लिखे लोग बनते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। ऐसे को पोंगा पंडित है, टन 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 बजाएगा, सब टिक्का विका लगाएगा, पेट गोल करेगा अपना, सिर्फ ऐसा नहीं है, पोंगा पंडित नहीं बन रहा वो, एग्जैक्टली, वो स्पिरिचुअल एजुकेटर बन रहा है। एग्जैक्टली। ये देख करके भी पेरेंट्स यार ओके कि हाँ ठीक है, अगर इस्कॉन में बन रहे हो ठीक है। मैं आपको सच बताऊं प्रभु जी, जब मैंने इस्कॉन आपसे बात की स्टार्ट की थी, गीता वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, माला वगैरह स्टार्ट किया, तो पापा मम्मी को डांटने लगे ये क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। तब मेरे मौसा जी ने समझाया कि इस्कॉन में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तब जाके वो कन्विंस हो सके। प्रभु जी अभी एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भक्ति क्या है? हाँ देखिए, भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति मतलब, भक्ति का जो रूट वर्ड हुआ है भज। भज का मतलब है सेवा। ओके। जब हम अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए जो सेवा करते हैं उनकी, उसको बोलते हैं भक्ति। राइट। तो उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे आचार्य ने दिया, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ये वास्तव में भक्ति की डेफिनेशन है। तो क्या है जी? अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेरे प्रभु की प्रसन्नता। दैट्स इट। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ऐसे में संसारी कर्मों में लिप्त हूँ, वो तो आगे भगत है, हम भगत है नहीं सर। तो कर्म अपनी ड्यूटी पूरी करें, लेकिन ये होल सोल नहीं होता वास्तव में। ओके ओके। या कर्म और ज्ञान, ज्ञान का मतलब ये माना कि भगवान निराकार है। अनावृतम, ऐसे कर्म और ज्ञान से अछूती होनी चाहिए हमारी भक्ति। ओके। ऐसा। लेकिन साथ ही कृष्ण अनुशीलनम, यानी कि जैसा आचार्यों ने बताई है भक्ति करना, उनका अनुशीलन करते हुए भक्ति करना, उसको भक्ति को बोलते हैं वास्तव में। जैसे मैं मनमाने तरीके से करूँ भक्ति, मैं बोलूँ चलो जी हम कृष्ण चेस खेलेंगे, हम कृष्ण के साथ मिक्की माउस देखेंगे, हम कृष्ण को माखन मिश्री खिलाएंगे, कृष्णा माखन मिश्री खाओगे, ये तो बहुत देखो इतना मतलब इसको इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लाल है हमारा, अरे अब ये सब आचार्यों ने बताया। सो अब आचार्यों का अनुगमन ना करके अपने मनमाने तरीके से जब करते हो, उसको भक्ति नहीं होती, वो सेंटिमेंटैलिटी होती है। सो अनुशीलनम, अनु का मतलब ये अनुगमन करते हुए, शीलनम मतलब कार्य करना, इनका आचार्यों का। ओके। तो अगर आप इस प्रकार से अनुकूल भाव से, यानी कि उनकी प्रसन्नता के लिए, नॉट फॉर मी बट फॉर यू, अनुकूल है ना अनुशीलनम, अगर आप करते हैं तो भक्ति उत्तमा। तो ऐसे को वास्तव में भक्ति कहा जाता है। तो इसको एग्जीक्यूट वाला हम कैसे करते हैं? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार से नवधा भक्ति के द्वारा हम अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा। तो ये है वास्तव में भक्ति। इसका पर्पस क्या है? भगवान से हमारी प्रीति बढ़े। हम ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? दैट आवर अट्रैक्शन फॉर गॉड शुड इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो उनके नाम के प्रति, उनके रूप के प्रति, उनके गुणों के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े। ये है पर्पस भक्ति करने का। तो मुझे लगी जैसे मिसकंसेप्शंस आजकल है कि भक्ति का मतलब क्या है कि दिन भर जैसे भक्ति कर हम लोग कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ दिन भर भगवान पे लगे हुए हैं, तो कर्म कब करोगे वगैरह ये सब बोलते रहते हैं। तो क्या वो जो पूजा पाठ है वो भी भक्ति में ही आ रहा है कि चीज़ की भक्ति में, जैसे भक्ति आपने कहा ना भगवान की प्रीति, तो क्या वो जो पूजा पाठ लोग बोलते हैं कि भक्ति का मतलब दिन भर भगवान पे लगे रहो, पूजा पाठ करते रहो, तो क्या वही पूजा पाठ भी भक्ति के अंदर ही? देखिए पूजा पाठ वगैरह भी हम करते हैं। पूजा पाठ में क्या है, तो सिर्फ अर्चा विग्रह से हो गया ना, अर्चनम। सो नवधा भक्ति में एक अर्चनम भी है, क्या विग्रह क्या पूजा अर्चना करते हो। ओके। सो दैट इज देयर। लेकिन बाकी भी हैं, और में सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम कीर्तनम। ओके। बाकी जो लोग बोलते हैं 24 घंटे ये करते रहो तुम। हाँ, ये मेरा चैलेंज है ऐसे लोग जो बोलते हैं ना 24 घंटे करते रहो। 24 घंटे करने का बूता है। मैं कह रहा हूँ जी आप आओ इस्कॉन में आओ, आप 24 घंटे करो, मैं आपको खाना खिलाऊंगा।
मैं आपको रहने के लिए छत भी दूंगा, मैं आपको 3 टाइम का बढ़िया प्रसाद खिलाऊंगा, 4 आइटम वाला कम से कम। आप 24 घंटा क्या, आप 12 घंटे करके दिखा दो। श्रवणम कीर्तनम, इसके लिए दम चाहिए होता है। जो लोग बोलते हैं भाई 24 घंटे ही करते रहो, सर करने के लिए दम चाहिए, नहीं कर पाओगे। 1-2 घंटे करके दिखा दो, 1-2 घंटे में लोग बेचैन हो जाते हैं, उड़ जाएंगे माला लेके, फिर तगड़ तोड़ कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, फोन उठा लेंगे, नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। तो इसलिए अपनी ड्यूटीज पूरी करें, कम से कम कुछ तो दे, भगवान का नाम जप करें, गीता भागवत पढ़ें, कुछ तो करें। सो दे कांट, इट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो ये या वो, ना, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ओके, तो जैसे अभी एआई का टाइम चल रहा है, साइंस का टाइम चल रहा है, तो इस बीच भक्ति को कैसे हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपने डेली लाइफ में कैसे इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एक पचाना बहुत मुश्किल, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि एआई का टाइम चल रहा है, तो लोग मानते ही नहीं भगवान वगैरह चीज़ें, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं बोलते हैं ऐसा, तो उसको कैसे, भक्ति को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एआई के टाइम में? देखो, एआई भी और कुछ नहीं है तो एक तरह की मशीन है बेसिकली, और कुछ नहीं है। ओके, वेयर यू ऑटोमेट थिंग्स मोर, तो उसको हम एआई में ले आते हैं, दैट्स इट। लेकिन जितना भी हम मशीनों के नज़दीक जाते हैं, उतना हम अपने नेचुरल वे ऑफ लाइफ से दूर होते हैं। इस तरह देखिए, जितना भी हम मशीनीकरण बढ़ा है, तनाव बढ़ा है, रिश्ते कमज़ोर हुए हैं, हेल्थ और ख़राब हुई है लोगों की, तो जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे और मशीन्स में जितने लिप्त होंगे, उतना ज़्यादा हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, रिश्ते खराब होंगे, मन खराब होगा, विचार खराब होंगे, पढ़ाइयाँ खराब होंगी, विद्या का अर्जन खराब होगा, ये सब खराब होता है एक्चुअली। जब से स्मार्टफोन आया, इंटरनेट आया, हमारा बेड़ा गर्क हुआ है वास्तव में। कम्युनिकेशन भले ही फास्ट हुआ हो, फोन भले ही स्मार्ट हो, लेकिन लोगों की स्मार्टनेस चली गई एक्चुअली, रिश्ते खराब हो रहे हैं, डिवोर्स रेट बढ़ गया है। तो इसीलिए जो एआई है, दिस विल मेक इट इवन फर्दर मोर, और डिवास्टेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि अब तो आप ऑक्यूलस लगा करके यू कैन हैव योर ओन रियलिटी, एआई रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, तो इसलिए यू विल बी गॉन इवन फर्दर। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी है, इट्स अ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। ये अच्छी नौकरानी है, अच्छी मालकिन नहीं है ये, पर लोगों ने आज इसको मालकिन बना लिया अपने टेक्नोलॉजी ना। इट शुड बी यूज्ड ओनली, दैट्स इट। तो जो लोग बोल रहे हैं तो कि भाई कहाँ एआई की दुनिया, एआई की दुनिया क्या है? कुछ नहीं, रद्दी दुनिया है एक्चुअली। मशीन्स अच्छी हैं, पर लोगों के हालचाल क्या है? बच्चे टेंशन में है, एंग्जाइटी में है। होता है देखो, जब जॉब्स नहीं होंगे, बच्चे अब क्या करेंगे? फिर क्राइम करेंगे। इससे आप देख रहे हैं, ये ऑनलाइन फ्रॉड, ये बैंक वाले फ्रॉड, ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वाले फ्रॉड, ये बढ़ गए पहले से। लूटपाट बढ़ी है पहले से, क्योंकि दो की रोटी तो कमानी है ना। क्या करें? माँ बोल रही है बेटा घर क्या चलेगा, तो बंदा जाएगा बाइक में, चेन छीनेगा, फिर उसको बेचेगा, फिर पैसा ले जाएगा, ले माँ हो गया, 4-15 दिन का तो हो गया हिसाब किताब। फिर एक बार जब हुआ, 3 बार हुआ, कहता है यार तो मैं कर लेता हूँ, ईजी है तो उसका फिर और करेगा। That's it। वो बड़ा वाला स्कैम करते हैं, कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला स्कैम है, तो फिर तो वो सीधे लाखों करोड़ों का बात है, फिर तो वो सीधी दैट्स इट। तो इस प्रकार से दैट मींस ये टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, इसने हमें और रद्दी बनाया है एक्चुअली। पहले किताब पढ़ लिया करते हैं, अब चैट जीपीटी पे आपका कंटेंट तैयार है, तो मुझे और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो जाना है टाइप करो, दैट्स इट, हो गया जी, दैट्स इट। पर इन अ वे आई बिकेम मोर लेजी एक्चुअली। तो इसलिए अगर हम नॉलेज एक्विजिशन में लेजी बन रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। जैसे प्रभु जी, हम लोग कहते हैं ना, भक्ति की बात हो रही थी, तो भक्ति हम लोग कहते हैं कि बुढ़ापे, लोगों की मिसकंसेप्शन ये भी है कि भक्ति बुढ़ापे की है। हाँ, तो अर्ली एज में भक्ति के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, आप अपनी आदतों को रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप यंग एज में रिफॉर्म कर सकते हैं। ओल्ड एज में आपकी आदतें पक्की हो जाती हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। कच्चा बांस होता है ना, उसको फिर मोड़ लोगे आप, सूखा बांस है, आप नहीं मोड़ सकते उसको। आप कच्चा घड़ा, उसको आप शेप दे सकते हो, वो पक गया, अब क्या शेप चेंज करोगे जी? इससे यंग एज में वी कैन चेंज आवर हैबिट्स, लाइक ईटिंग हैबिट्स हो, ड्रिंकिंग बैड हैबिट्स हो, सेक्सुअल बैड हैबिट्स हो, लाइक मैस्टरबेशन, दिस ऑल बी रिफॉर्म बाय भक्ति इन यंग एज। ओल्ड एज में कुछ नहीं होता रिफॉर्म, चीज़ें सेम ही रहती हैं। साथ ही होता क्या है कि ना, डेथ कब आएगी उसको पता नहीं। अगर बुढ़ापे में अगर करनी है भक्ति, बुढ़ापे तक पहुंचेंगे, इसकी क्या गारंटी है? कुछ नहीं पता। कई कितने लोग थे कोविड में, 6 पैक वाले थे, पॉलिथीन के पैक में ट्रांसफर हो गए, कुछ भी हो सकता है। दैट मींस हम डेथ तक पहुंचेंगे, बुढ़ापे तक पहुंचेंगे, इसका कुछ गारंटी नहीं है। डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट एक्चुअली। तो सो दैट मींस आल्सो वी शुड स्टार्ट अर्ली। और एक्चुअली यंग एज में अगर आप स्पिरिचुअलिटी लेकर आते हो, भक्ति लेकर आते हो, तो आप ओल्ड एज में उसको रिलिश करते हो, राइट। ये नहीं बुढ़ापे में शुरू नहीं करने का है, शुरुआत तो जवानी में करने का है, ताकि बुढ़ापा आते आते वो इतना ज्यादा परिपक्व हो जाए, सो राइपेंड दैट नाउ यू रिलिश इट। ऐसा होना चाहिए वास्तव। तो जैसे एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉलेज लाइफ में कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली? वेरी सिंपल, सुबह सुबह जो भी नाम लेना नाम लो, थोड़ा भगवद गीता वगैरह पढ़ो, रेस्ट ऑफ द डे कॉलेज की पढ़ाई। मैं भी ये करता था, सुबह उठता था, नाम जप करता था, फिर मेरा कॉलेज अब जाते हुए मेरे को समय लगता है करीब 1.25 घंटा 1 घंटा लगता है, तो फिर मैं बस में 1 घंटा भगवद गीता पढ़ूंगा।
कुछ यहाँ कुछ ना कुछ प्रवचन सुनूंगा बेस्ड ऑन भगवद गीता। ओके। पहले उसमें वॉकमैन आया करते थे, अब तो नहीं आते वॉकमैन। वॉकमैन आया करते, उसमें कैसेट वगैरह डाला अपना और लेक्चर सुन रहा, राम कथा, कृष्ण कथा, कुछ ना कुछ भागवत कथा, वो सुनते हुए पहुंचे अपना कॉलेज। फिर कॉलेज में जाकर फिर अच्छे से अपना अटेंड किया, फिर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ कर कॉलेज की पढ़ाई की। ओके। या लैब में जाकर के कंप्यूटर की प्रैक्टिस की, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस की, C++, जावा, VB स्क्रिप्ट वगैरह, सो वी प्रैक्टिस। एंड देन फिर वापस आते हुए अगेन आई लिसन टू सम कथा कीर्तन वगैरह लाइक दैट। फिर मैं घर पहुंचूंगा, देन स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, विद माय फ्रेंड्स, दैट्स इट। एंड देन टेक डिनर, और फिर रात को सोने से पहले भगवान कृष्ण कोई लीला पढ़ करके, कृष्णा बुक। कृष्णा बुक।